वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी भ्रमण के दौरान, विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खोटौना प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत में। यहां पर सत्ता के प्रति जो है विरोध काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके प्रति जन आक्रोश भी है। ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं वो काफ़ी, मुझे इस बार लग रहा है कि वो पॉजिटिव जा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि उनके हाथों में सत्ता आ सकती है और जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं। इसी कड़ी में यहाँ की जो एक प्रबल दावेदार हम कह सकते हैं मुखिया चुनाव में, मुखिया पद के लिए, वो प्रकाश कुमार हैं। प्रकाश रंजन यादव इनका नाम है और मधुबनी टीवी पर मैं दिग्विजय प्रताप झा इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर, सबसे पहले आप मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और अपनी चतुर्भुज पिपराही पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी को अभिवादन कीजिए। मैं पिपराही पंचायत के समस्त जनता को एवं मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उसको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले सर, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, मुझ जैसे युवा हैं या फिर जो जनता मालिक हैं, उन सभी की ओर से जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि एक मुखिया को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अलग बात है कि जो वर्तमान में है वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन भविष्य में जो बने इस पंचायत के मुखिया, मेरा मानना है मधुबनी में जो भी मुखिया बने सब पढ़े लिखे हों, युवा हों। इसीलिए आप अपना पहले परिचय तो दे ही दिया आपने। शिक्षा के बारे में अपना बताइए, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? जी, मैं प्राय अपने गांव से बाहर रह के पढ़ा हूँ। मैं पहला से लेकर लगभग 7वां तक हम मधुबनी RPS में रहे हैं, रीजनल पब्लिक स्कूल में। जी। उसके बाद वहाँ से हम अपने ननिहाल चले गए, वहाँ पे 10वीं तक का पढ़ाई किया। उसके बाद हम कुछ दिन रांची में जाके पढ़ाई की इंटरमीडिएट का। वहाँ से फिर मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, हम दिल्ली चले गए, वहाँ से इंजीनियरिंग किए। उसके बाद लगभग 3 महीना में स्काउट पूना में जॉब भी किया। अच्छा। उसके बाद फिर पुनः मैं घर आ गया। उसके बाद फिर पटना में तैयारी चलने लगी। उसके बाद SSC के थ्रू MTS भी मैंने निकाला, ज्वाइनिंग लेटर भी आया, लेकिन तब तक गांव में मन लग चुका था, इसलिए वहाँ जाने का इच्छा नहीं हुआ। और आने वाले समय में आप मुखिया? हाँ, आने वाले समय में गांव आ गए तो बस गांव में तो होता है पक्ष विपक्ष। जो अभी वर्तमान मुखिया हैं उससे थोड़ा झंझट भी हो गया। मेरे दादाजी के समय में वही घर के आगे में पोखरी देख रहे हैं उसके लिए। अच्छा। तो उसके लिए हो गया तो झंझट होता है, पारिवारिक इमेज हो गया, तो उसको बचाने के लिए गाँव में रह गए। मुखिया जी से जैसे वैसे जलकर तोड़वा के दूसरे आदमी के से सेटिंग करके वहाँ पर अपने रहें। अच्छा, ये राजनीति में क्यों आए हैं? एक मिनट लाइए। दोस्तों, आमतौर पर हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो, और समाज में हमें लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर रहो। बचपन से शायद इन्होंने भी वही सुना होगा, लेकिन फिर भी आप DU से इंजीनियरिंग पास आउट करते हैं, उसके बाद जो है सो मतलब राजनीति में आते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ पारिवारिक झंझट ही या फिर पंचायत का भी कुछ स्थिति आप देख के आना चाह रहे हैं? देखिए सर, मेरे जन्म से पहले मेरे परदादा आजीवन इस पंचायत के मुखिया रहे हैं। उस समय के माहौल में, उस समय के आदमी से जब हम मिलते हैं तो मेरे गांव का प्रेस्टीज, मेरे गांव का रुतबा, मेरे गांव के हर एक आदमी में अपनापन कुछ और था। आज के डेट में जो अभी जो नेतृत्व करते हैं मेरे पंचायत के मुखिया जी हों या उसके और विपक्ष हों, वो सब एक तो जनरेशन वाइज राजनीति बना लिया। जैसे मेरा ही खानदानी है, कहीं कहीं बोल भी देते हैं कि राजनीति में आया है, कल का बच्चा है, वो क्या चलेगा, समझे ना। अब सेवा का भाव कहीं भी नहीं दिख ही नहीं रहा है। सेवा का भाव कहीं, सेवा करने के लिए राजनीति तो सेवा का मकसद हुआ ना सर जी। हमको नहीं लगता है कि सेवा के भाव से कभी भी राजनीति करते होंगे। हमेशा स्वार्थ में लगे हैं, इसीलिए गांव आ गए। गांव आए तो गांव में जितने भी युवा हैं, मेरे दोस्त या बुजुर्ग हैं, चाचा पाप, मतलब सबका मन हुआ कि प्रकाश आओ। और हम भी सोचे कि मुखिया, ये सब तो मुखिया बना है, सोच रहा है मुखिया बन के बस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन भाई, मुखिया बनने से ही नहीं ना होगा। अगर यहाँ पे काम करेंगे तो कल हम विधायक बनेंगे, हो सकता है हम ही ना मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू यादव भी हमरे जैसा होगा ना, या नीतीश कुमार भी हमरे जैसे होंगे जी। पहले आपको पंचायत में जी पहले पंचायत में जी बिल्कुल, पहले पंचायत में आना है, उसके बाद राजनीति को आगे बढ़ाना है। और मेरे गांव के हर एक आदमी के दिल में विश्वास भी है कि प्रकाश ही है जो गांव से पटना तक जा सकता है जी। सही बात है। मान लीजिए पंचायत के लोगों को अगर किसी तरह की समस्या होगी तो जो स्टूडेंट है या जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पंचायत के किसी लोगों के लिए वो दिल्ली से लेके आपको, जहाँ तक मतलब गांव से लेके पटना, दिल्ली, जहाँ भी आपको समस्या होगी आपके लिए वो ज़रूर जाएंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को होता है। जैसे हम लोगों के गाँव में ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए किसी की तबीयत बिगड़ती है
तो एक जो छात्र होता है ना, उसी को भेजा जाता है कि तुम जाओ डॉक्टर से बातचीत करो, या इस तरह का एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही वो सब चीज़ें समझ पाएगा, कर पाए। अब जो है इस पंचायत के विकास से संबंधित हम अब बात करते हैं, क्योंकि इस पंचायत में मुझे लगा है कि मतलब बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, और जो इसीलिए मैं यहाँ के जो विपक्ष के जो नेता हैं उन सभी से बातचीत करता हूँ, और पक्ष में बात करने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की। आने वाला समय में स्थिति अच्छी हो, इसीलिए जो है अब मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है यहाँ पे जो सड़क है उसके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? नहीं कहा जा सकता है, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है इस पंचायत में। कुछ ऐसे सड़कों का नाम लीजिए जो मतलब बनना जरूरी है। देखिए, मेरे पंचायत में 113 नंबर वार्ड है, कुजबेली गाँव पड़ती है। इस गांव को आज तक जितने भी मुखिया हुए हैं सब ठग के रखे कि हम अपने खेत होके रोड बना देंगे, इस बार हमको वोट दे दो, हम अपने खेत होके रोड बना देंगे, हमको वोट दे दो। ठग के रखा गया। उस गांव में मेरे अंदाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रोड बनना। ऐसे आजकल 6 महीना साल भर पहले मेरे बड़े पापा हैं देव कुमार माझी जी, मास्टर साहब हैं, वो अपना ज़मीन दिए हैं कि मेरे होके रोड बना लीजिए। वो राजनीति से परे हैं, राजनीति उनको करना नहीं है, लेकिन एक अपना आत्मीयता दिखाते हुए कि हम आपको मदद कर रहे हैं, वो दिए हैं। लेकिन फिर भी कोई मुखिया जी उस पर रोड बनाने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद 1 नंबर वार्ड है, ऐसा रोड है जहाँ पे पानी लगा है, कुछ लगा है, समझे कि नहीं। उसके बाद मेरे पंचायत में झजरी चले जाइए, झजरी में कहीं रोड दिखबे नहीं करेगा आपको, बहुत जगह है। तो जहाँ बना, हाँ। क्या आप अगर बनेंगे तो ये सब बना देंगे? बिल्कुल बनाएंगे। सबसे पहले नहीं बने थे उसके बाद भी सर बनाए। अच्छा नहीं बने थे, बाढ़ आई, जी, बाढ़ में मैंने झजरी में 59 गाड़ी टोटल ईंटा भिजवाया, टुकड़ा। तो वो हर रोड एक बनाना ही किसी भी आदमी को घर से निकलने में थाल में गरना पड़ता था। मैं हर एक आदमी को घर से कम जूता पहन के निकलने के लिए रोड जितना हमसे हो सका उतना हम किए। उसके बाद मेरे ही गांव में 1 नंबर वार्ड है, लाल जी साहू टोला है, वहाँ पे भी 3-4 जगह, एक मनोज मंडल का घर है, उस घर में भी हम टुकड़ा गिरवाए हैं। एक राम साहू है, कुछ नाम है उसका, जी। उसके घर के आगे में, मतलब जहाँ भी एक तो शिवनाथ जी है वो भी बोले, उसके घर के आगे में सारा जगह गिरवाए। उसके बाद 1 नंबर में ही खैरबार टोला है, वहाँ पे भी एक ठो रोड में लगभग ठेगुना भर पानी लगा रहता था, जी। तो वहाँ भी मेरे कुछ समर्थक आदमी थे, बोले उसमें ईंटा गिराया जाए, तो वहाँ पे भी 8-9 गाड़ी ईंटा गिरवाएँ। आजकल वहाँ पे थोड़ा ईंटा हो गया था तो रोड में चलने में थोड़ा दिक्कत होता था, फिर मिट्टी गिरवाएँ। अच्छा, जी, काम करते हैं, इतना काम कुछ तो बोलता मतलब किए है। हैं। जी, जी। क्या लग रहा है अगर जनता इस सब मतलब पप्पू यादव की तरह अगर आपको भी ठग ले फिर क्या करेंगे? देखिए, जनता ठग लेगा वो तो अलग बात है, हमको तो कोई नहीं ठगेगा, सबका बेटा है, हम नेता थोड़े हैं पंचायत का। इस पंचायत में हमको सब अपने बेटा की तरह मानता है। हम मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करेगा, अगर करेंगे भी तो भी हम उनका निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे। सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, कोई पोस्ट के लिए नहीं आए हैं। बहुत अच्छी बात कही है, मुझ जैसे ही लग रहे हैं दिखने में, और कहीं ना कहीं आजकल पॉलिटिक्स में युवा काफ़ी आ रहे हैं मुझ जैसे, इनके जैसे, और ये एक पॉजिटिव थिंक है हम लोगों के लिए, थिंकिंग है कि ये लोग आएंगे तो कुछ विकास करेंगे, बिना रहते हुए भी मतलब इतना कुछ करते हैं, तो सही बात है। इनको मौका दीजिए, बहुत कुछ करेंगे। नेक्स्ट है मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, एजुकेशन की क्या स्थिति है यहाँ पे, और जो बच्चे इस बार अच्छे से फर्स्ट होंगे उन सभी के लिए कुछ सोचे हैं आप? जो विद्यार्थी फर्स्ट होगा उसके लिए तो मेरी शुभकामना है। जी। उसके बाद हम अपने स्कूल टॉपर को इस बार हम सोचे हैं कि उसको हम अपने तरफ से 11,000 रुपये दे के उसको मतलब प्रोत्साहित करेंगे। सबसे ज़्यादा लाएगा। जी, मेरे हाई स्कूल से जो सबसे ज़्यादा मार्क लाएगा उसको 11,000 रुपये देकर हम प्रोत्साहित करेंगे। अब बात रही शिक्षा का, तो शिक्षा में तो सबसे पहले गांव में जो राजनीति करते हैं मुखिया जी वगैरह वगैरह, सारा स्कूल सब में जितना हेड मास्टर सब है चोर मेरे गांव में, समझे कि नहीं। एको ठो नहीं पढ़ाता है, सब जाता है खिचड़ी में, कैसे चावल बचेगा, कैसे विद्यार्थी कम आएगा, उसका अटेंडेंस कैसे बना देंगे, सब में साला हम ही लगेंगे तो हमको तो भेज देगा, समझे कि नहीं, हमको भेज देगा। बहुत आदमी इस आस में है कि उसको फिर भेजो, बहुत बार ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि उसको भेज दो। लेकिन एक मेरे समझिए गुरुदेव अपने लोखा थाना के जो थाना अध्यक्ष है, एक तो अभिभावक की तरह हमको गाइड किए, और यही हमको बोले कि तुम सही रास्ता पे आ जाओ, और उनके कहने पे हम आए, और हमको इस तरह से बेचारे प्रमोट भी करते हैं जी। तो शिक्षा का स्थिति तो अभी जो गांव में स्कूल में तो फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे मेरे गांव में सब जो गार्जियन सब हैं वो सब सजग हैं, तो अपने अपने बच्चा पे अपना फोकस करके, जो सजग है, जो सजग नहीं है उसका बच्चा ऐसे जाता है आता है। आपके पंचायत में पीएम आवास के तहत कितना लूट होता है, उसका थोड़ा कुछ बताइए। ये पीएम आवास के तहत तो लूट होवे करता है। अभी भी हमको एक आदमी मिले थे जहाँ पे अपना सब चौक पे मिले थे, वहाँ पे एक ठो हमारे गांव का आदमी मिले, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमको बोले कि कने सहायक के कने फ़ोन करबे, हाँ हम के लिए की भेले से,
तो सियाना से पैसो लऽ लेने छै, बुझलिए ना, से काम नहीं कर रहा छै, फोने नहीं उठबै छै। तो हम कहलिए रुको, ये बात के हम विचारै छियै। तो लूट तो होबे करता है, पूरा फिक्स है, 10,000 20,000 फिक्स है, फिक्स कर लेता है। जी आप बिल्कुल। होंगे तो नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे सर, बिल्कुल नहीं लेंगे, पैसा वैसा घूस वूस नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे सर, घूस का सवाल ही नहीं आता है। हम सोच लिए हैं, हमको 2 ठो भगवान बेटी दिया है, समझे कि ना, हम 2 ठो बेटिए पे ब्रेक कर लिए हैं, समझे कि ना। इसको पढ़ाना लिखाना वही ऐसे IAS बनेगी, उसी से मेरा रुतबा बढ़ेगा। घूस का कोई बात ही नहीं होता, नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं सर। अगला सर ये बताइए कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना है, क्या लग रहा है, नल टपक रहा है जल से कि मुखिया टपक जाएगा, ये बताइए। एक साला ये सोच एक पेपर में इश्तिहार देखे हैं कल या परसों कि अगर नल से जल नहीं टपकेगा तो मुखिया को टपका दिया जाएगा। जब ऐसा इश्तिहार है तो मुखिया जी टपक जाएंगे, तो हम नहीं कहेंगे कि टपका देंगे, लेकिन जब ऐसा इश्तिहार है कि नल से जल नहीं गिरेगा तो मुखिया जी टपक जाएंगे, मतलब जरूर इसका टपकेंगे। मतलब ये है कि वो आउट हो जाएगा। हाँ जी जी, तो बिल्कुल आउट होंगे, बिल्कुल आउट होंगे। इस पंचायत में क्या है, टपक रहा है नल हमको से नहीं जल? लगता है कि कोई नल से जल निकलता है, ऐसा कोई नले नहीं जहाँ से जल निकलता है जी, बिल्कुल नहीं निकलता। मान लीजिए 15 वार्ड है तो 15 दूना 20 लाख करके 3 करोड़ रुपए जी तो आए ही 3 होंगे। करोड़ रुपया आया होगा, कुछ नहीं हुआ कहीं पे नहीं। हमको नहीं लगता है, हम देखबे नहीं किए हैं। अगला सर ये बताइए कि इस पंचायत में जो हेल्थ केयर की स्थिति है, कोई स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, और ये लॉकडाउन में कुछ हुआ कि था कि नहीं आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर सब नहीं है, कोई नहीं है। और लॉकडाउन में क्या कुछ दिया आपने, भी कुछ योगदान दिया? क्वारंटाइन में जी जी, क्वारंटाइन में मैंने भी योगदान किया। मेरे गांव में जितने वैसे भी ये प्रखंड से था कि जी सबको जी खाना दिया जाएगा? जी जी, वो सब तो खाना वाना का कोई बातें नहीं था। हम्म, जितना क्वारंटाइन सेंटर में आदमी होगा, अभी हम 10 ठो को 20 ठो को बुला देंगे, किसी को कोई खाना वाना नहीं मिला। हाँ, मुखिया जी साबुन मास्क, शायद लगता है 2 ठो साबुन और 2 ठो मास्क सबको दिए थे। उसके बाद मैं अपने तरफ से जितने भी क्वारंटाइन में मेरे पंचायत में आदमी होगा, सबको मैं अपने तरफ से दूर से आया था, अपने फटे हाल था सबका, सब आया था, सबको मैं एक बहुत अच्छा लुंगी गंजी गमछा साबुन कपड़ा का साबुन या किसी को कुछ रुपये का आवश्यकता है, मैं सबको दिया पर हेड पर हेड। जी। क्वारंटाइन में हम लगभग 2 लाख रुपया का परचेज किया, सारा का सारा सामान दिए सबको। ये सब जो करते हैं तो जी। परिवार रोकता नहीं है कभी कि काहे करते हो इसे? देखिए, मेरा मन लग गया है शुरू से, हम्म, समझे कि नहीं, मेरे मदर हो या फादर हो या वाइफ हो, हम्म, अभी तो अपना सब आए हैं, हो सकता है 12 बजे रातों में आएंगे तो खाली बोल दीजिएगा कि प्रकाश जी से मिलना है, समझ आते मेरा बेटा राजनीति करता है, तो बस आपके साथ वही व्यवस्था होगा। फैमिली से मतलब जी पूरा बिल्कुल support है? सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि विपक्ष में रहते हुए भी मान लीजिए लॉकडाउन के समय में भी इन्होंने अपने पंचायत के लिए इतना योगदान दिया है। अब पंचायत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो ज़्यादातर पंचायत में होती है, चाहे वो राशन कार्ड हो, पेंशन हो, या मान लीजिए किसी कहीं पे मंच बनाना हो बैठने के लिए चौक चौराहा पे, जैसे अभी लोग नीचे में बैठते हैं तो कोई मंच बना दे। तो क्या कुछ नया इशूज़ ला रहे हैं पंचायत में? अब जो मुखिया चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे, ज़रा बताइए। क्या मेन मैनिफेस्टो में आपका क्या होगा कि हाँ हम ये कर देंगे, हमको दीजिए? सर सबसे पहले तो वादा तो करना पड़ेगा, जी। बिना वादा किए तो नहीं। सबसे पहले जो हम अपने गांव आएंगे तो मेरे गांव में जो परिवारवाद ला दिए हैं अभी के मुखिया जी सब, या उससे पहले के जो होंगे जी परिवारवाद के जी खिलाफ। जी, सबसे पहले इसके खिलाफ होना है। दूसरा बात है कि सबसे पहले तो गांव में सबको मिलाएंगे, उसके बाद ना हम गांव में कुछ कर सकते हैं। गांव में सबसे पहले भाईचारा मेरा मकसद है कि सब अपना भाई भाई हो जाए। हम्म, जब अगर ऐसा है सब भाई भाई हो गए तो मेरे गांव में कोई घटना नहीं घटेगी, कभी भी नहीं। जब मेरे गांव में घटना नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हम ऑलरेडी काम करेंगे। घटना नहीं घटने का मतलब हुआ कि हम काम करेंगे। क्या बात जी। जी, राशन कार्ड में जो लोग वंचित हैं, या मान लीजिए पेंशन जिनको नहीं मिला है, सबको मिलेगा, हम कैंप करके जुड़वाएंगे, बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैंने इस पंचायत के जो मुझ जैसे युवा साथी हैं या फिर जो वोटर्स हैं, माता बहन जो भी हैं, आप सभी की ओर से मैंने इनसे, प्रकाश कुमार, उम्र बहुत कम है, युवा हैं, मेरे ख्याल से आप अगर
24/7 कभी भी इनको कॉल करें या किसी सेवा के लिए मतलब कहें तो ये ज़रूर अवेलेबल होंगे, युवा हैं। क्योंकि जो मान लीजिए बहुत उम्र दराज है तो वो हर समय अवेलेबल ना हो, कोई किसी तरह की समस्या होगी, लेकिन जो युवा है वो तो मान लीजिए फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते हैं आप, क्योंकि नेता चुनेंगे तो उसका सब कुछ देखना पड़ता है, पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सब कुछ। अब मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, अगर कुछ गलतियाँ भी हैं इनमें तो ज़रूर इनको बताइए, ये सुधारेंगे। और आने वाले समय में ये चुनाव लड़ रहे हैं सर, लास्ट में आप अपने पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको, जो युवा हैं या जो भी आपके हैं, उन सभी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कह दीजिए। प्रणाम करिए। ये अपने गांव के जितने भी युवा हैं या बुजुर्ग हैं, मेरे चाचा जी या दादाजी जो हैं, दादी चाची, सबको हम यही कहेंगे कि बस इस बार प्रकाश जी को देखिए, आप लोग हमको देखिए, जरूर है कि हम सब